पृथ्वी के ग्लोब। तो हम लोग ग्लोब के बारे में सीखने वाले हैं कि ग्लोब कहते किसे हैं, पृथ्वी का जो ग्लोब है वो क्या है, उनके बारे में सीखेंगे। ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये ग्लोब है और ग्लोब के अंतर्गत नीला रंग का दिखाई दे रहा है। यही जो है नीले रंग जो दिखाई दे रहा है यही है जल। जितने भी ग्लोब में नीले रंग का दिख रहा है वो सब जल है। तो पृथ्वी में अधिकतर भाग जल है, यानी अधिकांश भाग जल है और जल होने की वजह से जो है हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और पृथ्वी में 29% स्थल है जहाँ पे मनुष्य निवास करते हैं, जहाँ पे जीव जंतु पक्षी आदि रहते हैं, उसे हम लोग स्थल मंडल कहेंगे। और ये जो इतने सारे नदियां हैं, जल है, तो महासागर के अंतर्गत आते हैं। तो महासागरों की कुल संख्या है 5। तो महासागरों को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है हिंद महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर, चौथा है अंटार्कटिक महासागर और पांचवा है आर्कटिक महासागर। तो इस तरह से जो है महासागरों की कुल संख्या 5 है। एवं हम लोग इन पूरे ग्लोब के अंतर्गत देखेंगे कि कितने महादेश हैं। पूरे जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है महादेश के अंतर्गत ही आते हैं। तो पूरे पृथ्वी में कुल कितने महादेश हैं, महादेशों की कुल संख्याएं कितनी होती है तो जानते हैं। तो कुल महादेशों की संख्याएं होती है 7। सबसे पहला है एशिया, दूसरा में यूरोप, तीसरा में आएगा हमारा ऑस्ट्रिया, चौथा में आएगा अफ्रीका, पांचवा में उत्तरी अमेरिका, छठा में दक्षिणी अमेरिका और सातवां में है अंटार्कटिका। भारत के जितने भी नागरिक हैं, भारत जो है एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग जो है ग्लोब के बारे में समझ चुके हैं। पूरे ग्लोब के अंतर्गत स्थलमंडल कितने हैं, जलमंडल कितने हैं और पूरे जो महादेशों की संख्याएं कितनी है, इसके बारे में समझ चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।